ओम श्री मिशन क्लास में आपका स्वागत है। ओम श्री मिशन क्लास है सीटेड बाढ़। मैं जयशंकर पांडे। आज आपको मैं साइकोलॉजी का 13वां चैप्टर लेके चल रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि जितना मैं दे रहा हूँ पीछे वो आप लोग अच्छा से ध्यान दे रहे होंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है समावेशी शिक्षा एवं विभिन्न पृष्ठभूमि के वंचित बालक। समावेशी शिक्षा है ना, सभी को लेकर के, और विभिन्न पृष्ठभूमि के वंचित बालक। देखते हैं समावेशी शिक्षा। देखिए, समावेशी शिक्षा को सभी व्यक्तियों को समानता के अधिकार को ये जानने और सभी बालकों को विशिष्ट योग्यताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर के रूप में देखा जाता है। जैसे असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान समय सारणी लागू करना, असमर्थ बालकों को भी विद्यालय की अन्य गतिविधियों जैसे कला, संगीत, भ्रमण और व्यायाम आदि में शामिल करने का प्रयास करना, असमर्थ बालकों के लिए भी ऐसे प्रबंध करना कि वह भी पुस्तकालय, खेल के सामान और खेल के मैदान आदि का समान रूप से प्रयोग कर सके। इस बात की प्रेरणा देना कि असमर्थ बालक भी इसी समाज का अंग है तथा उनको शिक्षित करना आपका भी कर्तव्य है। प्रत्येक बालक को इस प्रकार की शिक्षा देना कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है तथा सभी को आवश्यकताएं अलग अलग होती है। जहां तक हो सके असमर्थ बालकों को समान कक्षा में ही पढ़ाना चाहिए। प्रत्येक बालक पर समान रूप से व्यक्तिगत ध्यान देना ताकि कोई बालक स्वयं को हीन न समझे। यानी कहने मतलब हुआ कि समावेशी शिक्षा होता है कि आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, सरकारी रहे या प्राइवेट रहे, कोई विद्यालय रहे, तो वहाँ पर सभी वर्ग के लोग आते हैं ना, सभी वर्गों के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं। तो वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हैं कि वो गरीब है उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, वो इस जाति का है, वो इस धर्म का है, ऐसा भेदभाव वहाँ पर नहीं कर सकते। वहाँ पे आप सभी बच्चों को एक समान समझना आपका ये कर्तव्य है। करा समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया। देखिए, समावेशीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज का वह भाग जो करा है शारीरिक रूप से बाधित यानी अथवा अपंग है बेचारा, सामान्य समाज से मिलती है। कह रहा है कि समावेशी के तत्व इस प्रकार हैं। अपंग बालकों को वही अधिकार देना होगा जो समान बालकों को आप देते हैं। समाज में प्रगति एवं उत्थान हेतु अपंग बालकों को समान अवसर देना जो अन्य समान बालकों को उपलब्ध है। देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है जी। देखिए, करा बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना, असमर्थ बालकों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना, असमर्थ बालकों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, असमर्थ बालकों को असमर्थताओं का पता लगाकर जो उसके अंदर कमी है पता लगाइए उनको दूर करने का प्रयास करना, समाज में असमर्थ बालकों में फैले भ्रांतियों का समान करने के योग्य बनाना उसको। देखिए, कह रहा है समावेशी शिक्षा की प्रकृति क्या है। तो कह रहा है कि समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में समान बालकों के साथ प्रदान की जाती है ना। समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं, असमर्थ बालक और समान बालक दोनों होते हैं ना, गरीब अमीर सब होते हैं। बालक यहाँ कह रहा है कि समान बालक एक साथ पढ़ते हैं। जो सुविधाएं समान बालकों को प्राप्त होती है वही सुविधाएं असमर्थ बालकों को भी प्राप्त होती है। देखिए, कह रहा है कि अब कि वंचित बालक, वंचित क्या है समझना है। कह रहा वंचित अर्थात जिसका समान अर्थ जीवन की समान सुख सुविधा से अलावान्वित रह जाना होता है, मतलब उसको सुविधा सब कुछ उसको नहीं मिल पाता है। इस अर्थ में प्रत्येक बालक को वंचित बालक कहा जा सकता है ना। सब सुविधा हम भी नहीं ले पाते हैं, अधिकतर लोग नहीं ले पाते हैं सब सुविधाएं, तो एक तरह से प्रत्येक बालक को वंचित बालक कहा जा सकता है। भारत में अधिकतर दलित और आदिवासी जाति के समुदाय से आने वाले बालक को वंचित बालक की श्रेणी में रख सकते हैं। देखिए, वंचित बालकों की पहचान कैसे कीजिए कि वंचित बालक हैं। ऐसे बालक सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़े होते हैं। ऐसे बालकों के माता पिता ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं। ऐसे बालकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि रूढ़िवादी होती है, पुराना विचारधारा का होता है ऐसे बालकों के माता पिता का। ठीक है, अब कह रहा वंचित बालकों के प्रकार कैसा है। सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक, आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक, अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, संज्ञानात्मक प्रारूप के बालक। ठीक है, मतलब उसको थोड़ा सा मेंटली जो है इस तरह का कुछ कमी रहता है। अभिप्रेरणा प्रारूप पर प्रभाव,
और शैक्षिक उपलब्धि पर भी प्रभाव इस तरह से सब आते हैं। अब करा कैसे शिक्षा दीजिएगा वंचित बालकों की? वंचित बालकों की शिक्षा देखिए, करा वंचित बालक प्रारंभ में शिक्षा उतनी अच्छी उपलब्धि नहीं दिखा सकते जितना कि सामान्य बालक दिखाते हैं। इससे अब जो सामान्य बालक है वो तो समाज में रहा है, बहुत कुछ सुविधाएं हैं तो तेज़ी से चलेगा, लेकिन जो वंचित है वो तो बेचारा धीरे धीरे आएगा ना। तो जो वंचित घरों से नहीं आते, कह रहा है कि वंचित बालक प्रारंभ में शिक्षा उतनी अच्छी उपलब्धि नहीं दिखा सकते जितनी ऐसे बालक दिखाते हैं जो वंचित घरों से नहीं आते। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से वंचित बालक के लिए आवश्यक है कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके लिए निम्न कदम उठाया जाना चाहिए। देखिए, कह रहा सामाजिक रूप से वंचित बालक को ऐसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाए जहां विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो और जो उनके शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त हो। देखिए, सृजनशीलता तो हम पहले बताए थे, सृजनशीलता जो कुछ हमेशा कुछ करने वाला है ना, सृजनशील बालक कुछ नया करने वाला, तो सृजनशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षण संस्था का वातावरण प्रेरणादायक होना चाहिए, पूरा हौसला बढ़ाने वाला होना चाहिए। हीनता की भावना को रोकने के लिए जातिगत आरक्षण के बजाय वर्गगत सुविधाएं दी जाए, है ना। यानी उसके अंदर हीनता की जो भावना आती है, ऐसा नहीं है, उसको रोकने क्या कीजिएगा कि वो जातिगत के बजाय, जो जाति में तो कुछ अमीर लोग भी आते हैं, वो अमीर के नाम पर हो जाता है, इसलिए जातिगत के बजाय जो जिसके अंदर ज़्यादा जरूरी है, जिसको बहुत ज़्यादा सुविधाएं देने की जरूरी है, उसको दिया जाए, वर्गगत, है ना, दी जाए, तथा बच्चों को स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति डाली जाए। ठीक है, तो ये आपका इस चैप्टर में समावेशी के बारे में था दिया हुआ कि समावेशीकरण है क्या है वंचित बालक, इसके बारे में आप लोग जानें। जो भी दिक्कत है बिल्कुल हमसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिए, हम देखते हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।